नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 7, वो शो जहां खबरों को सिर्फ बताया नहीं जाता, उन्हें परखा जाता है, समझा जाता है और जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखा जाता है। यहां खबरें शोर में नहीं डूबती, सवालों में उभरती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बिहार चुनाव 2025 का एक तरह से आज से असली आगाज हुआ है। मां के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतर गए। एक भूल और मां की गाली पर पीएम मोदी के आंसू भारी पड़ गए। बिहार चुनाव का पूरा नैरेटिव, जिसे 16 दिन की मेहनत से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सेट किया था, पीएम मोदी के 29 मिनट के भाषण ने उस नैरेटिव को बदलकर रख दिया। अब बिहार चुनाव 2025 में गाली पॉलिटिक्स की गूंज सुनाई देगी। यह तय हो गया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमा गहमी के बीच राजनीति का रंगमंच तय हो गया। इस बार कहानी के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दी गई गाली पर दिया बयान ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आंसुओं ने बिहार की जनता के दिलों को छू भी लिया है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी को एक शख्स ने मां की गाली दी थी। हालांकि उस समय मंच पर ना राहुल गांधी थे, ना ही तेजस्वी थे, लेकिन मंच सजा था राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के लिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 16 दिनों तक बिहार के कोने कोने में रैलियां की थी। उनकी रणनीति थी जातिगत समीकरणों को साधना, युवाओं को रोजगार का सपना दिखाना और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना। दोनों बिहार के मतदाता सूची से 65 लाख वोटरों के नाम कटने का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गाली को बिहार ही नहीं, देश की सभी मां और बहनों के साथ जोड़कर पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव को भावनात्मक मोड़ दे दिया है। 29 मिनट के भाषण में उन्होंने बिहार के विकास की बात की और अचानक अपनी मां हीराबेन का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं भी इस माटी का बेटा हूं, मेरी मां ने मुझे मेहनत और ईमानदारी सिखाई। आज बिहार की मां बहनों के लिए मैं जो कर रहा हूं वो मेरी मां की सीख है, लेकिन मुझे गाली दी गई। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। ये पल कैमरों में कैद हुए और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार की जनता जो भावनाओं से गहरे जुड़े हैं, इस पल को भूल नहीं पाएगी। बिहार चुनाव 2025 में अब पीएम मोदी का ये आंसू पूरा नैरेटिव क्या चेंज कर देगा? पीएम मोदी ने अपने भाषण में बिहार के लिए कई सौगातों का ऐलान भी किया, खासकर महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक घोषणा कर विपक्ष को न केवल धरती पर ला दिया, बल्कि अब प्रधानमंत्री मोदी की गाली वाला मुद्दा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने? हालांकि राहुल गांधी ने यह बात नहीं कही थी, लेकिन उनके मंच का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन राहुल गांधी की वो बातें जिस पर बीजेपी को आपत्ति थी, और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुना दिया। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा?
क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस आरजेडी के मंच से मां को गाली दी गई। मेरी मां का नहीं, हर मां का यह अपमान है। उनकी गाली ने मां शब्द का अपमान किया है। कांग्रेस ने सभी मां का अपमान किया है। मेरी मां अब नहीं है, फिर भी गाली दी गई। मेरी मां का क्या गुनाह है जो उनको भद्दी गालियां बकी गई हैं। मेरी मां ने खुद से अलग करके लोगों की सेवा के लिए भेजा है। गरीब मां की पीड़ा अमीर वंशवादी नहीं समझ सकते। गरीब मां की पीड़ा ये शाही कभी नहीं समझ पाएंगे। आरजेडी के दौर में महिलाओं का अपमान होता था। आरजेडी कांग्रेस छठी मैया से माफी मांगे। मां का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर होता है। बेटे की पीड़ा युवराज नहीं समझ सकते। मां ही हमारा संसार है, मां ही हमारा स्वाभिमान है। प्रधानमंत्री मोदी आज भावुक हो गए। हालांकि बिहार नहीं गए थे, यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो संबोधित कर रहे थे। पहले बिहार को उन्होंने सौगात दी, उसके बाद कल ही प्रधानमंत्री लौटे थे। जब प्रधानमंत्री देश में नहीं थे उस वक्त ये सारा वाकया हुआ था। प्रधानमंत्री लौटे, आज एक सेमीकंडक्टर्स का प्रोग्राम था, उसके बाद बिहार की जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संबोधित कर रहे थे। संबोधित करने समय उन्होंने कहा कि जो कुछ भी कहा गया मां को वो गलत था। क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने और पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर, सुनाते हैं। एक राजनीतिक मंच पर विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता का अपमान पूरे देश को आक्रोशित करने वाला है। वो मां जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, वो मां जिसने गरीबी में संघर्ष किया ताकि अपने परिवार को संरक्षित रख सके, वो मां जो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसी मां का अपमान हम सबको पीड़ा पहुंचाता है। मेरा मानना है देश की, बिहार की सम्मानित माताएं बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी विपक्ष को। लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे, ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे, ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। इन सब के बीच आपको एक अहम खबर दे दें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले में एनडीए ने कड़ा विरोध जताते हुए बिहार बंद का आह्वान किया है। बंद की घोषणा पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। एनडीए नेताओं ने बताया कि 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा। इस दौरान एनडीए ने स्पष्ट किया कि आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कहा बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय स्वामी? सुनाते हैं। के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार भद्दी भद्दी गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, पूरा बिहार और बिहार की मां बहनें, और यह केवल निंदनीय ही नहीं है सभी लोगों के लिए, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला, बिहार को भी कलंकित करने वाला यह घटना है। जिस तरह से बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार भद्दी भद्दी गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, पूरा बिहार मामला मां से जुड़ा हुआ था। बीजेपी में जितनी भी महिला एमपीज हैं, जितनी महिला प्रवक्ता हैं, वो सब आगे आईं और सब ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां को जो कुछ भी कहा गया है वो गलत कहा गया है। क्या कुछ कहा दिल्ली सांसद बासुरी स्वराज ने? सुनाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के संस्कार विहीन नेता जो तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं स्वयं मोदी जी के खिलाफ, और सार्वजनिक तौर पर उनके मंच से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के खिलाफ इतनी अभद्र गालियों का प्रयोग करा है, इतनी ओछी भाषा का प्रयोग करा गया है। वो मां जिसने संघर्षों से और स्नेह से अपने बेटे को इस लायक कर दिया कि आज वो देश की माताओं और बहनों के आशीर्वाद से देश का प्रधान सेवक बन गया है। आपके माध्यम से उस विपक्ष को मैं कहना चाहूंगी, वो विपक्ष जो केवल संविधान झलकाता है, अरे आपकी अभद्रता ये लोकतंत्र नहीं, ये कायरता है। और आगामी बिहार चुनाव में आप देख लीजिएगा, सीता मैया के परम भक्त बिहार की जनता आगामी बिहार चुनाव में इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगी। बिहार को गाली नहीं, विकास चाहिए, प्रगति के लिए एनडीए सरकार चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी मां हमारे लिए भी पूजनीय है और दुनिया में किसी की भी मां सब पूजनीय है। माताओं का सम्मान, ये भारत माता इसीलिए कहा गया है, ये माताओं बहनों का यहाँ सम्मान होता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस गाली की आप बात कर रहे हैं, जिसने भी इस तरह का काम किया है उसको फांसी पर लटका दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है। लेकिन जब उस मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी गए ही नहीं, वो हमारे राजद के, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कोई है ही नहीं, तो फिर राजद कांग्रेस को इस तरह से बदनाम करना, जनता को भावनाओं में लेकर मां के को ढाल बनाना, ये कहीं से उचित नहीं है। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा, जनता का सुनामी आया, उससे पूरी तरह से भाजपाई घबराई हुई है। तो अब ये मां के नाम पर भावना लोगों का एक फेक
प्रोपगंडा खड़ा कर रहे हैं, ये सबसे वोट नहीं मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब श्री राहुल गांधी जी की माता को, सोनिया गांधी जी को गालियां दी जाती हैं भद्दी भद्दी, जब श्री तेजस्वी यादव जी के माता पिता को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, उस समय आप चुप क्यों रहते हैं? आपके द्वारा किस तरह के शब्दों का सोनिया गांधी के प्रति कहा गया है, ये जनता सब जानती है। ये बिहार कभी गाली गलौज स्वीकार नहीं कर सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी माँ हमारे लिए भी पूजनीय है और दुनिया में किसी की भी माँ सब पूजनीय है। माताओं का सम्मान, ये भारत माता इसीलिए कहा गया है, ये माताओं बहनों का यहाँ सम्मान होता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस गाली की आप बात कर रहे हैं, जिसने भी इस तरह का काम किया है उसको फांसी पर लटका दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है। लेकिन जब उस मंच पर श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी, आगे बढ़ते हैं। जब मंच पर युवा तेजस्वी ने भीड़ को लहरों में बदला, तब पर्दे के पीछे से आई वो खामोश ताकत जो न माइक पर थी न मंच पर रसोई हर चूल्हे हर थाली में मौजूद। हां, वो नाम था नरेंद्र मोदी। साल था 2020। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी थी। बेरोजगारी मुद्दा था। युवा तेजस्वी यादव जनता को नौकरी का सपना दिखा रहे थे। पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी, भीड़ उमड़ रही थी, मंच हिल रहा था। लेकिन इस बार चुनावी हवा की दिशा मोड़ दी आधी आबादी ने, यानी महिलाएं ने। औरतें चुप थी, मगर तय कर चुकी थी कि वो ना नारों में थी, ना रैलियों में, ना मोबाइल के ट्विटर वॉर में थी, ना फेसबुक में थी, लेकिन ईवीएम में उंगली डालते समय वो सब कुछ जानती थी। किसने क्या दिया, कौन सा वादा कौन पूरा कर रहा है, किसने निभाया। चूल्हा और थाली ने डाला फैसला। उज्ज्वला योजना, जब गांव की गंगा देवी पहली बार लकड़ी के धुएं से नहीं सिलेंडर से रोटी सेकने लगी, उसे याद रहा ये तो मोदी जी ने दिया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जब कोरोना में मर्द बेरोजगार हुए और घर की थाली सूखने लगी, तो मोदी सरकार ने 5 किलो राशन फ्री भेजा हर महीने। महिलाओं ने इसे अपनी इज्जत की रोटी माना। आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना, जब सरिता देवी को पति का ऑपरेशन कराना था और जेब में पैसे नहीं थे, तभी मिला आयुष्मान कार्ड। मोदी सरकार की ओर से वो क्या कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन 2020 में बिहार की महिलाओं ने दिखावे नहीं, काम पर वोट दिया। जमीनी हकीकत, महिलाएं बन गई। किंग मेकर तेजस्वी की लहर थी, पर महिलाओं ने कमल खिला दिया। आपको बताएं, 2020 के इस सियासी रंगमंच पर जब सब ने तेजस्वी को हीरो मान लिया था, तब बैकग्राउंड से निकला वो चेहरा जिसने वोट बिना मांगे जीत लिया। क्योंकि महिलाएं जानती थीं कौन दिखाता है सपना और कौन होता है अपना। और इसलिए बिहार में 2020 में चुनाव जीते एनडीए, पर असली जीत मोदी की थी। आपको बता दें, बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण और गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन पिछले 2 दशकों में एक नया ट्रेंड उभरा है, जिसने कई बार चुनावी नतीजों को पलट दिया है, और वो है महिलाओं की ताकत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने लंबे कार्यकाल में महिलाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए, चाहे पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देना हो, शराबबंदी लागू करना हो, या फिर साइकिल और पोशाक योजना के जरिए बेटियों को स्कूल भेजने का अभियान हो। इन कदमों ने महिलाओं के बीच नीतीश की एक खास पहचान बनाई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस राजनीतिक हथियार को चुनावी मुद्दा बना लिया है। हाल ही में कांग्रेस और राजद के मंच से आई गालीबाज टिप्पणी को उन्होंने महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया है। मोदी ने कहा है, उनकी मां को गाली देना केवल उनका नहीं, बल्कि बिहार की हर मां बहन का अपमान है। ये वो लाइन है जिस पर आने वाले चुनाव में आधी आबादी का मूड तय हो सकता है। बिहार में महिला समीकरण क्या है, फैक्टर क्या है, ये आपको बता रहे हैं। 2020 पुरुष जो थे, जो कुल मतदाता थे, यानी जो आखिरी चुनाव हुआ था 2020 का, पुरुष कुल मतदाता था 54.7%। महिलाओं का कुल प्रतिशत था 60%, यानी लगभग 3-3.5% के ऊपर महिला मतदाता थी जिन्होंने वोट दिया। अब वोटिंग ट्रेंड क्या था उस समय, यह आपको समझाते हैं। अगर आप बीजेपी और जेडीयू को बात करिए कि कितना महिला वोट मिला, तो
तो लगभग 38 से 41% वोट, टोटल पोल का लगभग 38 से 41% वोट बीजेपी और जेडीयू को मिला। महागठबंधन की बात करें यानी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट को, तो महिलाओं का जो वोट था वो 31 से 35% मिला, यानी जो एनडीए का हिस्सा था वो 38 से 41, यानी लगभग 5 से 7 गुना ज्यादा वोट जो था वो एनडीए को मिला। और लोगों ने कहा कि साहब जो ये वोट मिला है वो क्यों मिला है। आगे बढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं महिला वोटर कैसे गेम चेंजर बन रही है। 54.7% पुरुषों ने वोट डाला था, 60% महिलाओं ने वोट डाला था, 6% महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला था, यानी जो महिला वोट पड़े थे वो 6% ज्यादा थे। आज अगर हम महिला की बात कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पिछला चुनाव था वो जो गेम चेंजर था, हर जगह तेजस्वी दिख रहे थे, लेकिन महिला वोटर जो ये 6% का स्विंग था सीधे सीधे एनडीए की तरफ, और कई ऐसे सर्वेस आए जिसने बताया था कि ये वोट नीतीश कुमार के नाम पे नहीं गया है, बीजेपी जेडीयू के नाम पे नहीं गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे गया है। और उसी 6% के स्विंग ने बीजेपी और जेडीयू को सत्ता में लाकर खड़ा कर दिया था।